In this video, we will discuss about different types of drugs. Drugs are the chemical substance which taken by a person or an individual organism for diagnosis, we can say prevention, cure as well as relief of the disease. Means अगर कोई person किसी specific disease से सफर कर रहा है तो उस disease को क्योर करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन्स यूज की जाती हैं दैट इज नेम्ड एज द ड्रग. लेकिन अगर इन ड्रग्स को अदर देन द क्लिनिकल यूज किया जाए, अदर पर्पसेस में यूज किया जाए तो हम इसे ड्रग एब्यूज का नाम देते हैं. स्टार्ट करते हैं कि ड्रग्स क्या है, ड्रग एब्यूज, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स. फर्स्ट, ड्रग्स, द केमिकल सब्सटेंस that a person use for diagnosis, cure, we can say relief, and prevention of the disease. This is named as the drugs, and these drugs are of different function. Maybe they may be narcotics, maybe sedative, maybe the stimulant, and hallucinogenic. Means these are the different functions as the drug perform. Narcotics, just like some medicines which cure our illness related to the disease, pain, etc. Sedative, जो कि एक तरह से धुत हो जाना, मदहोशी, इस तरीके का. स्टिमुलेंट, जो बॉडी को के स्पेसिफिक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं. एंड हेल्यूसिनोजेनिक, जो थोड़ा नोजिया कॉज करे और बॉडी को किसी पेन से रिलीव करने में हेल्प करे. पेन किलर, सेडेटिव के लिए भी हम यूज करते हैं. तो इस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस जो है ड्रग्स परफॉर्म करते हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द drugs. First group we are taking opioids. Opioids में हम एग्जांपल ले रहे हैं मोर्फिन एंड हेरोइन. मोर्फिन और हेरोइन ओपोइड ड्रग्स के एग्जांपल हैं. ओपोइड्स दैट आर obtained from latex of poppy plant. और यहाँ poppy plant का साइंटिफिक नेम सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज पेपेवर somniferum. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पेपेवर somniferum फ्लावर की जो लेटेक्स है उससे. हेरोइन, केमिकली it is diacetyl morphine. This diacetyl morphine is white in color, bitter in taste, crystalline compound, and it is odorless. These are the features of this heroin, and this heroin is obtained from the acetylation of the morphine. It is prepared by acetylation of morphine के acetylation से प्रिपेयर की जाने वाली ड्रग का नाम यहाँ क्या है, हेरोइन है. This heroin is character wise, it is white, bitter, crystalline compound and odorless compound. अगर इसके
लेने का मेथड हम देखें तो ये किस तरीके से बॉडी में हेरोइन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग और ओरल इंजेक्शन एंड स्नॉटिंग मेथड से इसे हेरोइन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ ड्रग, जो कि ड्रग एब्यूजर्स इसे यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है कि ये जो ओपिएट्स हैं ये बॉडी में किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं. दीज ओपिएट्स बाइंड्स विद opioid receptors present in central nervous system and gastrointestinal tract. CNS और gastrointestinal tracts में जो opioid receptors हैं उन opioid receptors के साथ ये बाइंड करती है. नेक्स्ट आता है कि इसमें जब हम मॉर्फिन का डिस्कशन करते हैं, दिस मॉर्फिन एक्ट एज अ sedative एंड पेन किलर. सिडेटिव और पेन किलर की तरह यूज की जाती है. कब? जब किसी पर्सन को की सर्जरी होती है. पेन किलर एज द पर्सन who have undergone सर्जरी. जिस पर्सन की बॉडी में कोई स्पेसिफिक मेजर सर्जरी हो रही है, उस सर्जरी के पेन को रिलीव करने के लिए इस मॉर्फिन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. तो अगर मेडिसिनली इन्हें यूज करते हैं या क्लिनिकल यूज के लिए यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के डायग्नोसिस, बॉडी में डिफरेंट टाइप की डिजीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है. और अगर इन्हें अदर देन क्लिनिकल यूज हमें यूज करते हैं, दैट इज नेम्ड एज द ड्रग एब्यूज. is depressant and slow down body function. हेरोइन बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन करती है, एज वेल एज ये डिप्रेसेंट की तरह काम करती है. दीज आर द फंक्शंस ऑफ द हेरोइन. And method of taking the heroin is snorting or injection other than the oral injection. Taking here cannabinoids. Second drug cannabinoid that is obtained from plant cannabis sativa. It is obtained from the plant cannabis sativa and from the inflorescence of the plant. अगर इस cannabis sativa की बात करें तो इस प्लांट में अगर इसके फ्लावर्स, लीव्स एंड रेजिन, इन तीनों को भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज करके डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स को प्रोड्यूस किया जाता है. यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस बेसिकली marijuana, हाशिश, चरस एंड गांजा. इन सबको भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में डिफरेंट पार्ट्स को यूज करके डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स कैनाबिनॉइड्स को प्रोड्यूस किया जाता है. जो कैनाबिनॉइड्स हैं दे बाइंड विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स. cannabinoid receptors present in brain में इसके कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जनरली ये उनके साथ
बाइंड करती है. नेक्स्ट वी कैन से दे मोस्टली इफेक्ट्स आवर cardiovascular activity. Cardiovascular activity of the body. Drug is coca alkaloid. Third is coca alkaloid. It is obtained from the plant named Erythroxylum coca. This plant is native to South America. कोका एल्केलॉइड जो कि एरिथ्रोजाइलम कोका नाम के प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज कोक और क्रैक. कोक और क्रैक के नाम से भी इसे जाना जाता है. एंड इट इंटरफेयर विद द neurotransmitter dopamine. Interfere with the neurotransmitter dopamine. और इसका बेसिक जो कॉज है that has potent stimulating action on CNS, central nervous system, also cause euphoria and increased energy. It means performance को increase करने के लिए use किया जाता है. If excessive dosage is taken, और अगर इसका heavy dose ले लिया जाए, excessive dosage is taken, then it may be hallucinogenic. Then it cause hallucination और ये hallucinogenic property cause करता है किसी भी पर्सन में जो इस कोका एल्केलॉइड का एक्सेसिव डोज यूज करे. सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन. में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जिन्हें बेसिकली मेडिसिनल पर्पस के लिए इन्वेंट किया गया, बट दे आर अब्यूज्ड बाय सम पर्सन. उनमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन आती है LSD. LSD इज the lysergic acid diethylamide. Lysergic acid diethylamide, generally it is dangerous type of drug and cause hallucination. Hallucination means मदहोश कर देना, किसी को नशे में धुत कर देना. तो ये डेंजरस ड्रग है. It is obtained from a fungus, most important, that is obtained from the fungus Claviceps purpurea. इसी के साथ अगर हम अदर हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज के प्लांट्स के डिस्कस करें, हेल्यूसिनोजन या हेल्यूसिनोजेनिक अदर प्लांट्स में 2 एग्जांपल्स हैं, एट्रोपा बेलेडोना एंड सेकंड इज द धतूरा. तो ये दोनों प्लस में क्लाविसेप्स, तीनों हेल्यूसिनेशन कोज करते हैं. After that, next classification is amphetamine. Amphetamine is a synthetic stimulant drug है and that is strong stimulant, means body को stimulate करती है, हमारे nervous system को stimulate करती है. It is also known as anti-sleep or PAP pills. Anti-sleep pills, it is also named, and PAP pills. These are the different types of medicines used for curing different illness. Next is the barbiturates or benzodiazepine. These two are used as the medicine. Generally ये medicines की तरह यूज की जाती है और ऐसे पेशेंट्स को ये ड्रग्स दी जाती हैं जो जनरली मेंटल इलनेस मीन्स दिमागी रूप से जो कमजोर हैं या उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है या डिप्रेशन का कोई पेशेंट है और इंसोम्निया जिनको नींद ना आने की बीमारी है. ऐसी कंडीशन में ये दोनों ड्रग्स पेशेंट्स को दी जाती हैं, लेकिन जनरली इन ड्रग्स का लोग अब्यूज करते हैं. दे आर अब्यूज्ड बाय सम पर्सन इनको क्लिनिकल पर्पस के अलावा अदर यूज में लेते हैं, तो इसलिए इन ड्रग्स को अब्यूज किया जाता है, बट दे आर द डेंजरस ड्रग. कई जगह पर हम किसी रिलीजियस सेरेमनी या रिचुअल्स की बात करें तो वहां पर जनरली जो ड्रग्स हैं उनका यूज किया जाता है. पॉपुलरली जैसे हम भांग का नाम लेते हैं,
कैनाबिस जो हमने कैनाबिनॉइड ड्रग पढ़ा उसमें भांग हम उसे बोलते हैं। तो दैट इज यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज एज वेल एज द रिचुअल्स। रिलीजियस सेरेमनी जैसे हम कहें होली फेस्टिवल पर या महाशिवरात्रि के फेस्टिवल पर इस भांग का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कई जगह पर फोक सेरेमनीज होती हैं, अपने फिजिकल बिहेवियर को स्टिमुलेट करने के लिए इनका जनरली यूज किया जाता है। इन्हीं में जनरली अगर हम कैनाबिनॉइड्स के बारे में एक और कैरेक्टर्स को डिस्कस करें तो दीज कैनाबिनॉइड्स आर अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन मीन्स जो खिलाड़ी हैं वो कई बार इस कैनाबिनॉइड ड्रग को अब्यूज करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दे, बट ये इलीगल है। और ऐसी कंडीशंस में एक डॉप टेस्ट किया जाता है जिससे ये गेम से पहले ही ये पता कर लिया जाए कि किसी स्पोर्ट पर्सन ने किसी टाइप का कोई ड्रग अब्यूज तो नहीं किया ताकि उसके एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज ना हो और एक गेम के बीच में एक नॉर्मल जो हार्मनी का एनवायरनमेंट है वो बना रहे और किसी तरीके का अनफेयर मीन वहां ना हो। तो जनरली कैनाबिनॉइड्स को स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, वी कैन से अब्यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस जो है वो रिचुअल सेरेमनीज पर जितने भी रिलीजियस सेरेमनीज हैं, फोक सेरेमनीज हैं, उनमें डिफरेंट ड्रग्स को एज अ सेरेमोनियल फंक्शन या उसे नॉर्मली ड्रिंक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, बट दे आर डेंजरस इफ टेकन इन एक्सेस अमाउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट अकाउंट ऑफ द drug. In the next video, we will discuss about the alcohol abuse.